स्वदोष शान्त्या विहितात्म शान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ति शान्तिर्धिनो मे भगवन् शरण्ये शान्तिर्धिनो मे भगवान शरण्य। चलो देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की परम पूज्य वाणी सिद्ध तपोनिधि 108 मुनि श्री गुण सागर जी महाराज की परम पूज्य गणेश प्रमुख कारिका सरस्वती माता जी की अहिंसा परमो धर्म की माता जी की जय। इस अनादि अनंत संसार में धर्म ही शरणभूत है और धर्म की शरण में जाना चाहिए। मन में विचार आता है कि धर्म कहते किसे? हमने क्या समझ लिया है कि धर्म कोई एक वस्तु है जिसको हम ले लेंगे। धर्म कोई वस्तु नहीं है कि धर्म को हम ले लेंगे। धर्म को धारण करना पड़ता है, धर्म को अंदर उतारना पड़ता है। समंत भद्र आचार्य रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में कहा है, संसार दुखद सत्वान यो धरत्युत तमे सुखे। जो संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचाता है उसे धर्म कहते हैं। और एक परिभाषा कही, जो कर्तव्य का परिपालन करे उसे धर्म कहते हैं। अब क्या क्या कर्तव्य है अपना, क्या क्या कर्तव्य, और संसार के दुखों से छुड़ाकर जो उत्तम सुख में पहुंचाता है। वही बात है, यदि हम अपने कर्तव्य करते जाएंगे तो अपने आप ही अपने को मोक्ष सुख मिलेगा। पर माता जी ने भी बताया ना कि हमें अपने जीवन के बारे में विचार ही नहीं है। अभी हमारा सबसे पहला अर्थ प्रदान युग हो गया। मतलब लोगों का ये कहना है कि आप पैसा ले लो, पर हमारे पास समय नहीं। समय नहीं है। अभी एक बार हमने एक कहीं पढ़ा था कि एक कोई प्रांत में या एक कोई क्या कोई कंपनी थी, उसमें क्या था कि व्यक्ति को जैसे कोई बीमार है हॉस्पिटल में, तो उसकी सेवा करने जाना है। सेवा करने जाना, मान लो आपने 1 घंटा सेवा करी, आज 1 घंटा करी, कल 2 घंटा करी, परसों 5 घंटा करी, तो आपके वहां घंटे लिखे जाते हैं कि आपने पूरे जीवन में आपने 30 घंटा सेवा करी। तो आप कभी जब बीमार पड़ेंगे, आपको कभी जरूरत पड़ेगी, तो आपको भी 25 घंटा वो समय मिलेगा। तो समय का दान देना बहुत जरूरी है, और जब तक समय का दान नहीं देंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। हम जब सिलचर नहीं आए थे तो हमने सुना था कि सिलचर में बहुत अच्छे लोग हैं, सिलचर में बहुत श्रीमंत लोग रहते हैं, सुना था। और बात भी सही है, गलत नहीं है, पर व्यक्ति के पास समय नहीं है। सब कुछ है पर समय नहीं है। हम जब तक अपने जीवन में समय का दान नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। और हमारी शुरुआत हम अपने ये इसलिए, आप इतना धन किससे कमा रहे हो? एक प्रश्न आपसे कोई पूछे कि आप इतना धन क्यों कमा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? कि हमारे बेटे पोता सब देंगे उनको, कि क्या देके जाएंगे? यदि हम कमाएंगे नहीं तो अपने खाने के लिए तो कितना चाहिए? व्यक्ति को 2 जोड़ी कपड़े और खाने को 2 रोटी, दोनों टाइम मिल जाती है।
और मकान एक बार बनाना है, कितना कितना चाहिए। पर अपने को क्या लगता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, और के चक्कर में ही हम पूरा अपना जीवन कमाना चाहिए। पैसा मना नहीं है, पर अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्तव्य हमारा क्या बोलता है। आचरण में 6 आवश्यक बताए, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आप ही 6 आवश्यकों का परिपालन कर पा रहे हो, देव पूजा हम करते। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, सब चाहे कविता भाभी हो, चाहे निशांत भैया हो, चाहे विनोद जी हो, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे सोना हो, कोई कैसा माता जी हम तो करते ही, आपको ही सुनाते हो। जितने लोग यहाँ बैठे सबने टाइम दिया है, फिर भी आपको हम आपको ही सुनाते। आप डांटते किसको है? आपको ही डांटते। पर एक बात और बोलो ना, क्या आशीर्वाद भी हमको ही देते, ये तो आपने बोले। कोई भी बात होती है तो जोर से भी आपको ही बोलते हैं, सुनाते भी आपको ही है। आप समय दे रहे हो, फिर भी आपको बोला जा रहा है। जो आएगा उसको ही तो सुनाएंगे, जो आएगा नहीं उसको क्या सुनाएंगे, जो आएगा उसी को तो सुनाएंगे। और आपको इसीलिए सुनाया जा रहा है कि आप अपने पड़ोसी को सुनाओ। आजकल क्या फोन फ्री है ना, फ्री है ना। जैसे आपने आज खाना क्या खाया, आज क्या किया, आज क्या किया, आज क्या किया, जैसे फालतू की बातें करते हो ना, तो काम की बातें भी करा करो। मैं जब कहीं प्रवचन सुनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि आपने जो भी प्रवचन सुना ना, बोले माता जी याद नहीं रहता है, सुनते तो याद नहीं रहता है। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आप घर जा करके एक काम करो, क्योंकि आपके पति तो आपकी सुनेंगे नहीं, पति आए तो पत्नी की नहीं सुनेंगे। पर आपको क्या करना है, जब कमरे में कोई खाना खाने बैठा हो या कोई सोफा पे बैठा हो, तो आप एक क्या करना, दर्पण में जाकर के, दर्पण होता है दर्पण, उसमें जाकर के आप प्रवचन बोलो। आज माता जी ने ये कहा था, आज माता जी ने भजन सुनाया था, आज माता जी ने ये कहा था 7 के फल दे जाएगा, आज माता जी ने कहा था 4 पत्र आए थे, माता जी ने ये कहा था। तो जो बैठा है ना, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, पर तुम जो पागलपना कर रहे हो उसको तो देख रहा है, तो उससे आपकी बात भी सुन लेगा, आपकी बात नहीं सुन लेगा ना वो, तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे आपके बच्चे को आप सुनाओगे ना जाकर के, तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। पर आप जब दर्पण में वो बात बोलने लगोगे ना कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, कि नहीं मुझे याद करना है। हम जब बहुत छोटे छोटे थे, तब स्कूल में वक्तृत्व स्पर्धा होती थी बोलने की, तब हमको जैसे दारूबंदी पे बोलना है, कोई ऐसा बोलना है, तो जो अपन एक्शन करते ना, वो एक्शन के भी मार्क होते थे। तो हम लोगों को टीचर बोलते थे कि आप दर्पण में देख करके एक्शन करके सीखो। तो ऐसे यदि आप प्रवचन को या कोई पढ़ाते हैं कोई चीज है, तो आप घर में जाकर के दर्पण के सामने बोलो। आज माता जी ने सिखाया था 5 पाप होते, 5 पाप होते, पाप 5 होते, पाप 5 होते, पाप 5 होते, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, पाप 5 होते, पाप 5, ऐसे बोलते हो तो आपको याद हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, जो सामने वाला भी सुन लेगा। और ऐसे करते करते बहुत सारी महिलाएं होती ना, तो हम लोग एक गांव में थे, तो वो महिला को मैंने ऐसे, मैं तो सबको ही बोलती हूँ, तो महिला ने अपने घर पे चालू कर दिया, तो बातें जाकर के बताती, तो उसका पति बोलता है कि तेरे माता जी को एक बार देखना जरूर पड़ेगा। तो आखिर में फिर आने लग गया, और रोज उससे ज्यादा आने लग गया कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताते, पर आप कहाँ तक सीमित रखते हो, अपने तक ही सीमित रखते हो, अपने तक सीमित मत रखिए। हमारा मीडिया कमजोर है। हाँ, मीडिया कमजोर है। अभी आप लोगों को, अभी बहुत सारे लोग होते, माता जी आपका वचन बहुत अच्छा करते हो, कहाँ बोलते मेरे सामने, किसको बोल रहे हैं, चौराहे में जाकर के लोगों को बोलिए माता जी बहुत अच्छा प्रचार, तो वो आपका प्रचार प्रसार है। आप मुझे बोलने से क्या होगा बताओ, माता जी गुस्सा करते, ये भी एक प्रचार प्रसार है, क्योंकि विरोध प्रचार की कुंजी है। क्या है, विरोध प्रचार की कुंजी। यदि कांग्रेस पार्टी नहीं हो तो भाजपा का क्या आनंद है बताओ। आज ममता को नहीं हराया होता तो भाजपा की क्या वैल्यू थी बताओ। आज भाजपा ऊपर क्यों आ रहा है कि विरोध पार्टी उसका प्रचार प्रसार कर रही है। और एक बात अपन इधर से देखो ना, तो ममता की पार्टी कितनी मजबूत थी कि भाजपा के पूरे
दल के साथ लगना पड़ा, तो उसका भी प्रचार प्रसार होना है। विरोध प्रचार की कुंजी। आप बोलो माता जी बहुत गुस्सा करते हैं और माता जी यूं करते क्यों कर, ये भी बोलो बोलो। बोलने से कम लोग ये देखने तो आएंगे कि माता जी जैसा गुस्सा करते हैं। इसे विरोध प्रचार की कुंजी है और अपने जीवन में ये सब आवश्यक करना चाहिए और अपन करते नहीं करते ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्या बोलते रूटीन की आवश्यकता है। देव पूजा, आप भगवान को दर्शन करने आते हो और जो दर्शन करते वो सब पूजा करते, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है कि खाली हाथ मंदिर नहीं आता। कोई खाली हाथ आता है? कौन कौन आता है खाली हाथ बताओ? निशान भैया लेके आते कुछ? लेके आते हो? कौन लेने के आया? अभी मैं लेके आते कुछ? घर से लेकर के आते हो, यहीं से लेते हो? हाँ, घर से लेकर के आते। मेरे हिसाब से अपना जैन मंदिर आने वाला व्यक्ति खाली हाथ कोई नहीं आएगा। और यदि कोई खाली हाथ आता और आपको ऐसा लगता है कि मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ, चावल की डिब्बी कैसे लाऊं, हाथ में चावल कैसे लाऊं, तो जेब में इलायची डाल दो, बादाम डाल दो, लौंग डाल दो और आकर के ऐसे चढ़ा दो। हम लोग वहां पे गए, आपको एक बात मतलब इसलिए बता रही, तो अपन लोग खाली हाथ नहीं जाना। और जब भगवान को चरणों में चढ़ाते हैं तो हमको अपने आप पूजा भी हो जाती है। जब अक्षता निर्माण स्वा बोलो या फिर अर्घम निर्माण, तो वही पूजा है। और पूजा करना, देव पूजा कर ली, और जब देव शास्त्र गुरु कार्य चढ़ाते तो गुरु का भी गुरु उपासनी होगी। और जब आपके नगर में गुरु पधारते हैं और आप कहीं जाते हो दर्शन करने, तो आप गुरु की उपासना करते ही हो, गुरु की वैयावृत्ति करते हो, आरदान देते हो, जो भी देते हैं, तो गुरु उपासनी स्वाध्याय। आपने मुझे चंदन ने बोला, उसका अर्थ आपको समझ में आ गया। शांतिनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या था, ये क्या था, वो क्या था, तो स्वाध्याय भी हो गया। पूजा का अर्थ आ गया तो स्वाध्याय हो गया। अब मंदिर में ले करके अपन पानी पीते, खाना खाते, तो संयम हो गया, तप भी हो गया, और कुछ लेकर के आएंगे तो दान भी हो जाता है। तो सठ आवश्यकों का परिपालन करना ही श्रावण का मुख्य कर्तव्य है। पर हमने किया क्या है कि हम धर्म को भूल गए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, मेला लगता है ना, मेला लगता है तो बच्चे बहुत पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी मेला देखने चलो, पापा मेला देखने चलो, पापा मेला देखने। तो एक दिन तो माला दिखाने जाना ही पड़ता है, बच्चे जाते हैं ना मेला देखने के लिए। अब जब एक बच्चा था तो अपने पिताजी के साथ में मेला देखने गया तो बहुत वस्तुओं को, भाई ये भी अच्छा है, मम्मी ये ले लो, पापा ये ले लो, मम्मी ये ले लो, पापा क्या बोलते हैं, आगे ले लो, आगे और अच्छा है, क्योंकि सब मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, आगे मिलेगा, आगे अच्छा, आगे अच्छा, आगे अच्छा। ऐसे करते करते उस बालक की उंगली अपने पिताजी से छूट गई। अब बालक रोने लगता है, पिताजी की उंगली छूट जाएगी तो बालक रोने लगता है, और उसको अब पदार्थ जो पहले थे वही सब बिकुड़ी, वही सब खिलौने थे, सब कुछ था, पर आप क्या कर रहा है, रो रहा है। क्यों उसके पिता की उंगली छूटी। उसी प्रकार हमने भी अपने धर्म रूपी पिता की उंगली छोड़ दिए, तो धर्म रूपी पिता की उंगली छोड़ देने पर संसार के भोग भी आपको आनंद देने वाले नहीं है। धर्म रूपी पिता की उंगली पकड़ के रखोगे तो ही संसार के भोग भी आपको आनंद देंगे, नहीं वही भोग आपको दुख देने वाले, सुख नहीं देंगे, दुख ही देंगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अभी पंचम काल ये सब माता जी बता रहे थे कि दुख भी है, सुख भी है, रावण भी हो गया, विभीषण भी हो गया। ये पंचम काल है दुख से मिश्रित, एक कलयुग है। यहाँ पे सब ऐसा ही मिलेगा। अभी पंचम काल में जितने भी नजदीक के रिश्ते, कुंडाल सर्पिणी काल उसमें और है, अनहोनी घटनाएं घटेगी, इसको कुंडाल सर्पिणी काल बोलते हैं। उस काल में जितने नजदीक के रिश्ते हैं, आपका खास दोस्त है, आपका बेटा है, आपका पोता है, आपके माँ बाप है, आपके सास
वस्तु, आपके दवाई दिए, आपके बहू है, ये सब आपके पूरे भव के दुश्मन है। सब पूरे भव के दुश्मन है। भाई हो या नजदीक में रह करके आपको दुखी करने आएंगे, आपको सताने आएंगे। जो देखे ना पूरा होगा जो बाकी, तो यहाँ पर पूरा करने के लिए आए हैं आपका रिश्ता। कोई जवाई बन के आया, कोई बहू बन के आया, कोई पोता बन के आया, कोई बेटा। अभी देखो किसका बेटा सुख कितना देता है। सुबह उठाना तो उठ 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 पट पट खा खा, यही है। आपको बेटे का सुख कब आया ये बताओ। अभी तो वो आपका सुख ले रहा है, फिर पढ़ने चला जाएगा, फिर विदेश चला जाएगा, फिर सर्विस करने चला जाएगा, फिर बीबी को लेके चला जाएगा। आपको सुख कब आया? इसलिए संसार का सुख है, धर्म को धारण करोगे तो ही सुख मिलेगा, और धर्म के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। धर्म है तो ही सुख का आनंद आ सकता है, धर्म के बिना सुख का आनंद नहीं आ सकता है। अपन जैसे आप सब किससे इकट्ठा करते हो कि उस वसीयत में हम लिख करके जाएंगे, इसलिए हम अपना सब एक नोट इसके नाम का, एक नोट इसका नाम का, इसे धर्म के नाम की भी वसीयत लिखना और वसीयत में लिख करके जाना। पहले खुद लिखने लायक करोगे तभी तो लिख के जाओगे, नहीं तो लिखोगे क्या? मैं रोज मंदिर नहीं जाता था, तुम भी मत जाना ही है, क्या लिखोगे? मेरे गांव में गुरु आते थे, मैं एक बार भी नहीं जाता था, ये लिखोगे क्या? लिखोगे लिखने जैसा कुछ करके तो जाना। कि मेरे नगर में कभी गुरु आए तो मैं दर्शन करे बिना नहीं रहता था, मैंने चौका लगाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ लिखने जैसा करके जाना। तो अपनी वसीयत में अपने पुत्रों को, अपने पोते को ये दे करके जाना कि धर्म करने से ही इस संसार का सुख आनंद देने वाला है, और ये तुम करना। मेरे घर में कभी साधु बिना आरती नहीं गए, मैं रोज भगवान का अभिषेक करता था, मैं पूजा करता था, नहीं तो लिख के क्या जाओगे? मैं दारू पीता था, तुम भी पीना, क्या लिख के जाओगे? क्या लिख के जाओगे? मैं सामायिक करता था, तुम भी सामायिक करना। मैं रात्रि में भोजन नहीं करता था, तुम भी करना। मैं रोज करता था, तुम भी करना ही है। इसलिए वसीयत में लिखने के ये तो एक कारण बता रहे, इसलिए बता रहे कि वसीयत में जो लिखोगे तो आप किए होंगे तभी लिखोगे ना। इसलिए वसीयत में लिखना है तो एक बहाना है, पर अपने जीवन में धर्म को धारण करना और धर्म को अंगीकार करना। धर्म कोई पदार्थ नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है कि हम उठा करके किसी को दे देंगे। तो धर्म को अपने जीवन में धारण करने से संसार का सुख भी आनंद देता है और परंपरा से भी सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख को प्राप्त करना है तो धर्म को अपने जीवन में धारण करना और अच्छी वसीयत लिख करके अपने जीवन में जाना। इसी मंगल भावना के साथ जय शांतिनाथ भगवान की गणपति प्रभु कार्य का सुपान स्मृति माता। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है।